सबसे ज्यादा ये लोग जो इस्लाम मुखालिफ हैं, खास तौर से हिंदुस्तान में, इंडिया में जो लोग मुसलमानों के और कुरान के कट्टर मुखालिफ हैं, ऐसे कट्टर मुखालिफ के कोई लॉजिकल दलील सुनना नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते। उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज को वो कि कुरान में मार काट और खून बहाने का पैगाम है और कुरान ने टेररिज्म पूरी दुनिया में फैला दिया है, तो सबसे ज्यादा वो जिस सूरत का नाम लेते हैं उनकी वो सूरत तौबा ऐसा जैसे रट गई है बहुत से लोगों को। इसके बाद से जब से ये मौजूदा सरकार आई और उसमें फिर जो IT सेल के वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं, उनके जो IT सेल, नाम तो बहुत सुन लिया होगा आपने, बहुत मशहूर हो गया है, उसके जो इंचार्ज जो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने ये नाम ये घर घर पहुंचा दिया है। अब उसमें हर एक आगे दावा करता है वो हमने कुरान पढ़ा है, और वो पढ़ा उन्होंने वो होता है जो काट काट कर कुछ चीजें बताई गई होते हैं, हमने पढ़ा है, हमने खुद पढ़ा है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की पहली आयत। दर्स यहाँ से आज शुरू हो रहा है, नई सूरत है। और आप में से मार्क किया होगा कई लोगों ने बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी, खाली औज़ु बिल्लाह पढ़ी थी। इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह कुरान शरीफ में नहीं लिखी हुई है। जब नहीं लिखी हुई है, हर सूरत से पहले लिखी है, इससे पहले नहीं लिखी है तो नहीं पढ़ी जाती। वजह किसी को नहीं मालूम, तरह तरह के अंदाजे हैं लोगों के बहुत से। अक्सर तो ये कहते हैं कि बस बात तो इतनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तहरीर में वो लेकर आए और तरतीब के साथ में सूरतें होती चली गईं, जैसे जैसे कलाम नाजिल होता गया, आयात को या सूरतों को जो नाजिल हुई वो उनकी तरतीब हाथ के हाथ पूरी होती चली गई। और जब वो किताब की शक्ल में कुरान मुकम्मल हो गया तो सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं थी और ऐसे ही पढ़ी भी जाती थी। कुरान शरीफ तो जब भी शुरू करें, किसी भी जगह से शुरू करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये पहला हुक्म था उस एतबार से भी जब कुरान नाजिल हुआ था। नुज़ूल की तरतीब, रेवलेशन का जो इसकी तरतीब थी, उसमें जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी उसमें बिस्मिल्लाह का हुक्म था, आयत ऐसे नहीं आई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। रब के नाम से और उससे शुरू करो। तो ये हुक्म तो सबसे पहले कुरान में नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाह आयत की हैसियत से कब नाजिल हुई इस पे बहुत इख्तिलाफात है, उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह दर्ज कराई। ईमान वालों को हुक्म है अपना हर काम बिस्मिल्लाह से ही करें, शुरू करें अल्लाह के नाम से। कुरान शरीफ बतौर ख़ास अल्लाह का कलाम शुरू करें तो अल्लाह के नाम से शुरू करें। ये तो हुक्म, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला हुक्म उतरा था। कुरान के नादिल होने वाली पहली आयत जो गारे हिरा में नादिल हुई थी उसमें। अब ये इसकी वजह से बाज़ लोग ये कहते हैं कि, यानी बाज़ का ख्याल ये था कि ये अलग सूरत ही नहीं है। इससे पहले जो चली आ रही है 8वीं सूरत सूरह अनफाल, ये उसी के साथ में मिली हुई है एक सीरीज़। ऐसा नहीं है, ये बाज़ लोगों का ख्याल है बस, और बाकी तमाम लोग इसे तो मना करते हैं। ये तय है कि ये एक नई सूरत है। कुरान शरीफ शुरू करें बिस्मिल्लाह से, शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरत जब आए, पारों की तरतीब तो बाद की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब की शक्ल में, अल किताब की शक्ल में जो सहीफ़ा या जो स्क्रिप्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में अरेंज होकर मुरतब हो गया था उसमें, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में
अरेंज हो गया था किताबी शक्ल में। देखिए, किताब बिखरे हुए औराक को नहीं कहते, बिखरे हुए पन्नों को नहीं कहते। कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, फाइल में सब उलट पुलट। उस वक्त पेपर नहीं था, कागज़ नहीं था, तो जिन चीज़ों पे भी लिखा जाता था, जिस तरह की झिल्लियों के ऊपर उस वक्त लोग लिखते थे, उसको बड़ी जल्दी कीड़ा लग जाता था और बड़ी जल्दी वो ख़त्म हो जाती थी चीज़ें। तो इसलिए कागज़ की ईजाद से पहले अल्लाह का कलाम रिटन तहरीरी हालत में महफूज नहीं रहता था। ये कलाम भी अभी कागज़ नहीं आया था, एक किताब की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरतब करवा दिया। ये दरमियान में एक बात आ गई, उसे मैं कह रहा हूँ, इस सूरत की तो कोई तफसीर नहीं है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हज़रत उस्मान ने कराया। अब उसकी भी कुछ रिवायात मिलती हैं और इसकी भी हैं कि मुरतब करा दिया। फिर उसके बाद हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन के पास वो नुस्खा रखवाया गया, उन्हीं के पास रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे हुकूमत में उन्हीं के पास रहा, हज़रत उमर खलीफा हुए उन्हीं के पास रहा, हज़रत हफ्सा के पास कुरान मुरतब पूरा। कई लोग कातिब होते थे, वो लिखते थे मुख्तलिफ मौक़ों पे, हाथ के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरतीब करवाते थे, इसे फ़लाँ जगह लिख दो, फ़लाँ जगह अरेंज कर दो। तो अगर कुछ नहीं है, लोग अपने अपने घर क्या ले जाया करते थे, अगर कुछ नहीं मुरतब हो रहा था तो फ़लाँ जगह कैसे रखवाया जाता, इस सूरत के नीचे करो या इस आयत के नीचे करो। अगर कोई तरतीब नहीं बन रही थी तो ये कैसे बताया जाता। ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। और ये भी मौजूद है कि हज़रत उस्मान ने कराया, जिसे जामे कुरान को जमा किया उन्होंने। किताब उसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया, अरेंज्ड, चाहे वो ऐसी जैसी आपके यहाँ किताबें होती हैं पेपर की हो, बहुत, फिर उसके बाद और बड़े सुपीरियर पेपर हो, दूसरे मटेरियल्स की भी हो, फिर उनकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है, वो सब चाहे ना हो, लेकिन पेपर्स अरेंज्ड हो तरतीब के साथ में तो किताब है। बिखरे हुए कागज़ हो जिसमें कुछ गायब है, कुछ नहीं है, कुछ कहीं है, कुछ का पता ही नहीं है, कुछ खाली लोगों को याद है बस, उसे किताब नहीं कहते। इस नुस्खे को मैं उसे मास्टर कॉपी कहता हूँ कुरान की। इस मास्टर कॉपी को उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के पास रखवाया गया, वहीं रहा। जब हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान खलीफा हुए, पेपर आ चुका था, तो फिर उन्होंने 6 कॉपीज़ बनवाई, हज़रत आयशा से मंगवाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं उसी हिस्ट्री के अंदर, जहाँ से ये तमाम ये आती हैं कि हज़रत उस्मान ने करवाया। कुछ कैंसिल की हो, कुछ रखी हो, कुछ की हो, इनकी जगह इसकी गवाही उसकी। इस नुस्खे को मंगवाया, इससे 6 कॉपीज़ करवाई। और ये एहतियात की बात है कि हाफिज़ों को बुलाया होगा और फिर उनको सुना होगा, इसलिए कि हाफिज़ उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जब आप तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उस्मान के दौर तक भी थे, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थोड़ी पढ़ रहे थे। अब हाफिज़ों से भी टेली किया हो, ये सब एहतियात की बातें थी। वो किताब जो तैयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने करवाई, उस किताब में, उस नुस्खे में, उस मास्टर कॉपी में सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी थी। और सहाबा ऐसे ही पढ़ते थे, तिलावत जब कुरान पढ़ते थे कि जब नहीं लिखवाई थी तो इससे पहले नहीं पढ़ते थे। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि तरह तरह के अंदाजे हैं, एक्यूरेट रीज़न किसी को, एक बिल्कुल सही वजह किसी को नहीं मालूम, अंदाजे ही लगा सकते हैं, इसलिए कि कोई वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। ये बिल्कुल तय है कि कोई काम हिकमत के बगैर नहीं होता, कोई भूल में थोड़ी पड़ गई। और फिर अल्लाह का कलाम था, लिखा जा रहा है, उसमें से एक चीज़ भूल में आ गई, ये तो इंटेंशनली उसको नहीं लिखवाया गया था वहाँ। तो फिर आज तक जो लोग अपने अंदाज़ों से अलग, बाकी तमाम बड़ी तादाद लोगों की, वो फिर यही मानती है कि जहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाया था तो हम नहीं पढ़ते, वजह हमें नहीं मालूम। बहुत सी चीज़ें जिनकी वजूहात नहीं मालूम, शुरू में नहीं मालूम थी और बाद को लोगों ने अपने अंदाजे लगाए, और फिर ऐसा भी हुआ कि बात चीज़ें बहुत सबूतों के साथ क्लियर होकर आ गई, जैसे हरूफ मुक़त्ताआत। उसमें मेरा दर्स पूरा अलिफ लाम मीम पर तफसील के साथ में है।
वो सबूतों के साथ में है, उसमें अंदाजे नहीं है सर। वो सबूत कुरान के इंटरनल एविडेंस भी है, उसके अंदर दाखिली शहादतें, बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम थी। कुरान के अलावा हज का हुक्म हुआ, आखिरी हज हुआ, तज़किरा इस सूरत में भी आएगा। जो आखिरी हज हुआ, आखिरी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो हज था वो उनका पहला हज था। ये पहला हज हुआ, हज्जतुल विदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है, उससे पहले उम्रा करने गए थे। हज हुआ था इससे पहले एक साल, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले गए थे। तो ये जो हज हुआ इसको हज अकबर का नाम दिया गया। हमारे यहाँ चला आ रहा है कि वो जुमे के दिन हज पड़ता है तो हज अकबर होता है। उस साल फिर बड़ी भीड़ बढ़ जाती है, चारों तरफ से बड़ा प्रेशर पड़ जाता है, लोगों को रोकना पड़ता है, कोटे जो हैं वो कंट्रोल करने पड़ते हैं कि इतने लोग कैसे आ जाएंगे। और हज अकबर में कोई पहुंच गया तो वैसे ही सब धुले धुलाए आते हैं। जब वहाँ से आते हैं, अकीदा ये है कि जो आया वो उसके सब गुनाह साफ बिल्कुल क्लीन स्लेट बनकर आता है। तब हज अकबर के बाद तो मालूम नहीं कितने ऊंचे मकामात लेकर आता है। बस जुमे को पड़ जाना चाहिए। हज कोई हज अकबर नहीं, सब हज है। हज अकबर वो था, बस उसको कहते जो मुसलमानों का सालाना पहला इज्तिमा था। इस उम्मत का जो फर्स्ट कांग्रीगेशन था, पहला बड़ा इनकी जनरल बॉडी का सेशन जो था वो हज अकबर था। जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थोड़ी सी थी, उसके बाद 3 महीने बाद आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 3 महीने बाद इंतकाल हुआ इस हज से वापसी के बाद। अब यहाँ सब कुछ मुकम्मल हो रहा था, दीन मुकम्मल हो रहा था। यहीं इसी दौरान में वो आयत भी जिस पे कुरान मुकम्मल हुआ कहा जाता है, ये भी हमें मिलता है रिवायात के अंदर के सूरह अल-माइदा में जो आयत है वो नाजिल हुई, जिसका एक हिस्सा ये भी है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। मैं ये बता रहा था कि हज आएगा, हज में जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है सब जानते हैं। हालांकि शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि असल हज, लफ्ज़ हज बोला जाता है कि हज किया तो वो अराफात के मैदान के क़याम को कहते हैं। हज के लाजमी एसेंशियल पार्ट तो में तवाफ शामिल है, एहराम शामिल है, लेकिन वो अराफात के मैदान और बाकी कुछ चीज़ें रह जाएं तो हज में कुछ कमी रह जाती है। हज के फ़राइज़ में से नहीं है बाकी और चीज़ें, सफ़ा मरवा की सही और कंकरियाँ, रमी, जमरात। अब तवाफ़ क्यों करते हैं ये भी लोगों को आज तक नहीं मालूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था इसलिए। अब जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों को मैंने बताया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कोई हिकमत न हो। ये खाली कोई रस्में नहीं है, ऐसे घूमने की रस्में हो ये, और ये रस्में घूमने की अग्नि के फेरों की चली आ रही थी धर्म के सबसे पहले एडिशन से, वहां से चली आ रही थी। तो ये खाली उसको देखकर कोई रस्में नहीं थी। लेकिन फिर वजह समझ में आई ना, साइंटिफिक रीजन समझ में आया। जैसे जैसे कायनात का इल्म हमारा बढ़ता गया और मैंने वो वजह कई जगह बताई, अल्लाह ने जहन में डाली, और वो साइंटिफिक बात है कि तवाफ़ ही क्यों होता है, तवाफ़ से क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं खड़े होकर दुआ कर ले, लोग ज़ियारत कर ले। बहरहाल ऐसे ही ये भी है, और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें जो आज तक समझ में नहीं, आगे खुलती चली जाएंगी। तो अगर किसी चीज़ का रीज़न नहीं मालूम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, साबित है, फाइनलिटी के साथ में, कंटिन्यूअस तसलसल के साथ में चला आ रहा है कि यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं थी तो नहीं पढ़ी जाएगी, ये तो है आम लोगों की बात और उस वक्त तक की बात जब तक इसकी कोई हिकमत समझ में ना आ जाए। हिकमत तलाश करना है, खाली तुक्के नहीं। कायनात में जो अल्लाह की आयात है उनसे वो हिकमतें साबित होनी चाहिए। रैशनल अक्ली बातें, जैसे हर एक कोई कह दे ये क्या आप तुक्का मार रहे हैं, कोई कह दे कि हाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, तो इसे एक्यूरेसी नहीं कहते, ये खाली कंजेक्चर्स हैं, अंदाजे। ऐसे इसके बारे में एक बात निकल कर आई कि बिस्मिल्लाह एक पहलू आया, और भी होंगे जो कभी आइंदा खुलेंगे, लेकिन एक पहलू बहुत वाज़ेह आया, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि
बिस्मिल्लाह इस सूरत से पहले क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्यों नहीं लिखवाई गई थी। कुरान शरीफ में तो बच्चे भी जो दीनदार घरानों के होते हैं उनको भी याद करा दिया जाता है, जानते हैं। जनरल नॉलेज की एलिमेंट्री चीज़ें जो इस्लाम और कुरान से मुताल्लिक़ हैं, उसमें से है कि कुल सूरतें 114 हैं कुरान शरीफ, 114। और फिर वो एक अलग पूरा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड, जिसकी तफसीलात मैं यहाँ पर पहले रख चुका हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने उसे अटेंड भी किया है, ऑनलाइन मौजूद है, कि कुरान का एक बहुत बड़ा मिराकल था जो 1980s के अंदर निकल कर आया, सन उसके डेकेड के अंदर, 80 की दहाई में। हैरत अंगेज मैथमेटिकल मिराकल ऑफ कुरान। मैथमेटिक्स में कोई अंदाजा नहीं हो चलता, अप्रॉक्सीमेशन, नियरली, करीब करीब, ये भी नहीं चलता। अप्रॉक्सीमेशन साइंस में तो चलता है। ब्लड टेस्ट आप लोगों में से तकरीबन हर एक ने कराया होगा किसी न किसी वजह से, अक्सरियत ने तो कराया होगा। आप उसी दिन किसी और जगह भी करा लीजिए, रिजल्ट्स में फर्क होगा। अगर उन्होंने सही किया है दोनों ने एक्यूरेट, तब भी फर्क होगा, जरा आसपास होंगी रीडिंग जो होंगी। और अगर किसी एक ने ज्यादा उसमें तुक्के मारे हैं तो फिर काफी फर्क हो जाएगा। लेकिन बहुत सही, बहुत ऑथेंटिक तरीके से अगर दो जगह पर हुआ है तो रीडिंग्स काफी आसपास होंगी, एक नहीं होंगी। ये होता है अप्रॉक्सीमेशन, यानी करीब करीब, ये बस ऐसा ही है। तो साइंस में ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत है। जहां जब जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है, 100% एक्यूरेट तब होती है जब कोई फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला मैथमेटिक्स का होता है। साइंस में किसी चीज का फॉर्मूला बना लिया, अब आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया, अब उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन, इस्तेस्ना तो अब तलाश किए गए, लेकिन वो आज भी वैलिड है और बाकी है। E=mc², मैं नहीं बता रहा E क्या है इसमें, M क्या है, C क्या है। एक फार्मूला दे दिया, सिंपल सा आपका फार्मूला जो है वो वोल्टेज है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं करंट से, वोल्टेज आ जाती है। वॉट कितने, एक फार्मूला आ गया, ये इसमें फार्मूला आ गया तो अब ये एक्यूरेसी है। वोल्टेज नापना तो बहुत एक्यूरेट हो सकता है, ना हो, जरा सा फर्क हो रहा हो मीटर में। ऐसे करंट नापने में जो मीटर है उसमें जरा सा फर्क हो रहा हो, लेकिन जितनी आएगी उससे एक फार्मूला आ गया, ये फार्मूला एक्यूरेट है अपनी जगह बिल्कुल। मास होता है किसी चीज की, कितनी मिकदार है, वो फिक्स होता है, वजन बदलता रहता है, वेट। किसी चीज का वेट यहां पर करें आप, अगर चांद पर ले जाकर करें तो बहुत कम हो जाएगा, 7 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना। पहाड़ पर ले जाकर करें तो कम होगा जितना यहां है उससे। तो ये वेट बदल रहा है हाइट के साथ में, यानी जमीन से दूरी के साथ वजन बदल रहा है। वेट बदलता है, वो चीज तो उतनी ही रही, तो उसकी जितनी मिकदार होती है उसे मास कहते हैं, वो नहीं बदलती। ये ग्रेविटी, कशिश जो जमीन खींचती है अपनी तरफ, उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। उसका एक फार्मूला बन गया, खूब अच्छी तरीके से चेक करके वो फार्मूला जो है वो बन गया कि ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते अगर मास को, तो वो वेट आ जाता है, वजन आ जाता है। अब ग्रेविटी जो है वो बदलती रहती है, यानी कशिश खींचने की। तो अब फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये अब मैथमेटिक्स, जब कोई एक्यूरेट बात कहनी होती है तो वो मैथमेटिक्स की जबान में कही जाती है, साइंस की बात भी। कुरान के अंदर एक मैथमेटिकल मिरेकल निकला, फिर बात को एक और निकला। आप में से बहुत से लोगों के सामने है ये बात, यहां उसकी तफसील की गुंजाइश नहीं। और खुद कुरान में उसका हिंट दिया हुआ था कि ये होगा, नहीं आया था समझे, जब तक वो मिरेकल एक्सप्लेन करके किसी ने डिस्कवर करके सामने नहीं रख दिया। कहा गया था कि एक 19 ऐसा सबूत बन जाएगा, 19 ये एक ऐसा सबूत बन जाएगा कि जो लोग कुरान का इनकार करते हैं उनकी समझ में ही नहीं आएगा, आग में जलेंगे अपने दिमागी के ये क्या है, ये कहां से ले आए। इसलिए कि वो साइंटिफिक, साइंस के जितने सबूत दिए जा रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वो
उस पर तो कुछ ना कुछ झगड़े निकालते हैं, झगड़े करते चले जाते हैं। इस पर जो भी करेंगे वो हठधर्मी होगी। किसी को नहीं मानना है मत मानो। तो इसके अंदर 5 को 6 से गुणा करें, 5 × 6 30 आएगा। अब कोई 29.9 लिख दे रॉन्ग, 30 ही के जवाब सही होगा, 30.1 भी नहीं चलेगा। तो यहां तो या 100% है या 0 है, बीच की बातें नहीं है। तो ये मैथमेटिकल मिरेकल इसमें से निकला कि पूरा कुरान के अंदर एक इस नंबर का एक कुंजी है, कोड है, वो कोड डिस्कवर हुआ। उससे कुरान की कितनी चीजें ऐसे बंधी हुई हैं कि वो कैलकुलेटर से, चूंकि मैथमेटिक्स में तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना मैथमेटिक्स के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमें कैलकुलेशन आती नहीं, हिसाब नहीं आता, ये फरमाया था आपने। जब चांद के 2930 की बात कही थी उन्होंने कि देख कर ही कर लिया करो, हमें हिसाब आता नहीं। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशंस, और ये कितनी चीजें इंसान की बहुत बड़ी सिफत है। ये आपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जलजले को, अर्थक्वेक को पहले से फील कर लेने के, एक्यूरेट नहीं है बहुत, कुछ उससे अंदाजे हो जाते हैं कहाँ मौसम कैसा होगा, फजा में जो अलग मुख्तलिफ जगहों पर हवाओं का दबाव है और नमी है, जितनी ह्यूमिडिटी, उसके हिसाब से अब पूरी दुनिया के वो फोटोग्राफ्स के अंदर और रिकॉर्ड में चीज़ें हर वक्त आ रही हैं, उससे लगाते हैं हिसाब, गलत हो जाता है। इसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं आती। बहुत चीज़ें आगे पहले से चीज़ों को जान लें, जब हमने डेटा इकट्ठे कर लिए तो काफ़ी करीब आ गए, फिर भी अंदाजे गलत हो जाते हैं। इनसे तेज तो एनिमल्स हैं। आज नहीं, हजारों साल पहले की चींटियों को मालूम हो जाता था कि बारिश होगी तो बिल चेंज कर, बिल बदल लो या स्टॉक करना शुरू कर दो, कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली है। मुख्तलिफ जानवरों को इन चेंजेस जो हो रहे हैं या होते रहेंगे एटमॉस्फेयर में, उसका उनको अंदाजा पहले से हो जाता है या हो जाता था। और ये वो था जब इंसान बिल्कुल जरा सा भी तहजीब के आस पास नहीं आया था, तब से है, इसलिए कि उनकी वो चीज चली आ रही है आज तक, उनके अंदर होती है इनबिल्ट। तो जिसे आप कहें साइंटिफिक डिस्कवरी, उसमें तो बहुत सी चीजें उनके अंदर इनबिल्ट थी, वो मालूम कर लेते थे जो हम मालूम करना चाह रहे हैं। एनिमल्स को कैलकुलेशन नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती है। जानवरों को यूं कह ले कि ये साइंस तो आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती, गिनती नहीं आती, काउंटिंग। कंफ्यूज हो जाते जानवर अपने, अगर कई बच्चे हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक आध कम हो जाए, गायब हो जाए, तो उनको नहीं अंदाजा होता। अगर कई हैं तो एक ही था, गायब हो जाए तो बेचैन हो। तो काउंटिंग तक नहीं आती। ये मैथमेटिक्स जो है ये इंसान ही का ब्रेन है, ये इंसान ही का दिमाग है, इंसान को ही आती है। ये इनबिल्ट जानवरों में नहीं रखी गई। उसकी एक्यूरेसी के साथ में कुरान में कोड दिया मैथमेटिक्स की। साइंटिफिक चीजें तो निकलती चली जा रही हैं, उसके ऊपर झगड़ा करते हैं इनकार करने वाले। ये जो मिरेकल या मोजज़ा कुरान का, कुरान ने कहा था, इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके मोजज़े क़यामत तक खुलते चले जाएंगे। ये उस मोजज़े का एक पार्ट ये भी है कि यहाँ बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। उसकी तफसील जिसे जानना हो तो फिर उस वीडियो को देखें। उसका दरमियान कर दे कि हर कुरान के अंदर बहुत से कॉम्बिनेशन वो हैं जो 19 से पूरे डिवाइड होते हैं, और वो इतने ज़्यादा हैं कि कैलकुलेटर से कोई कैलकुलेट नहीं करता, उसके डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं। कंप्यूटर से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, फिर स्पेशल ऐप बने जिनसे किया जा सकता है। अब किया जा सकता है, जिनसे कर लें। पहले तो जब ये डिस्कवर हुआ था तब सुपर कंप्यूटर से किया गया था, जो सिर्फ यूएसए में था, यहाँ था भी नहीं जब ये डिस्कवर हुआ। तो उसकी कुछ जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं इब्तिदाई, उन्हीं से दिमाग उड़ जाता है। उतनी ही शर्तों को रख दें तो दुनिया में उस जैसा कलाम कोई दूसरा बनाकर नहीं ला सकता कि उसमें से उस जैसी कुछ शर्तें, वो सारी नहीं, कुछ 7-8 शर्तें उस जैसी किसी को रख दी जाएं कि अब लिखो ये शर्तें भी पूरी हो जाए, तो नहीं लिखा जा सकता। इंसान, ये चैलेंज था कुरान का, ये निकल कर आया। ये चैलेंज खाली वो अरबी ज़बान के अंदर नहीं था कि इस जैसा कलाम नहीं ला सकते। एक सूरत है ऐसी जिसमें कम से कम 10 आयात तो हों, एक सूरत भी बनाकर नहीं ला सकते। इसको देख लीजिए, इसमें क्या था। वो बिस्मिल्लाह यहाँ पर क्यों नहीं लिखाए गए, इसके और भी रीजंस होंगे, वजूहात और भी, सिर्फ यही एक नहीं।
लेकिन ये एक जो है बड़ी, ये मैथमेटिकल है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ में निकल कर आई। 114 सूरतें हैं, 19 से पूरा 114 जो है वो डिवाइड होता है, पूरा तकसीम होता है। 19 इंटू 6 114, 19 इंटू 6 इज 114, 19 छक्के 114। ये कॉम्बिनेशन रखे गए, ये 113 सूरतें नहीं हो सकती थी, 114 ही रखनी थी अल्लाह को, वो 19 से डिवाइड नहीं होता। हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखवाई गई तो कितनी बिस्मिल्लाह हो जाती, 114 अगर हर एक के पेज, अब तो 113 रह गई। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह नमल, सूरह नंबर 27, उसमें एक जगह एक आयत के बीच में आई बिस्मिल्लाह, मजमून में, टेक्स्ट में। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा कि ये लेटर मेरा वहां डिलीवर कर दो, यमन में मलका सबा को, क्वीन शेबा को ये मेरा लेटर पहुंचाओ। वो गए, वो चले लेकर, उन्होंने वहां डिलीवर कर दिया, उन्हें डाल दिया दरबार में ले जाकर, आकर रिपोर्ट कर दी। उसका जिक्र है कुरान में। आयत ये है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये खत सुलेमान की तरफ से तुम्हें भेजा जा रहा है और ये शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत कुरान में है, ये बताने के लिए कि हज़रत सुलेमान ने सबसे पहले ये बात लिखी कि सुलेमान की तरफ से अल्लाह के नाम के साथ। सूरह नंबर 27 आयत नंबर 30, ये बीच में आ गई कुरान के। टोटल बिस्मिल्लाह अगर हर सूरत से पहले लिखी होती तो वो 115 हो जाती, अल्लाह को रखनी थी ऐसे ही। वो तो इसलिए कि इतनी चीजें निकली हैं और हैरत अंगेज कि उससे 19 से डिवाइड होने की, कि उसके लिए अल्फाज के अंदर ऐसा है जैसे किसी ने पिरो के बहुत पहले से मालूम था क्या, कहां पर एडजस्ट कौन सा लफ्ज किया जाएगा। तो एक बिस्मिल्लाह एक जगह से कम की गई, इस टेक्स्ट में तो लानी थी अल्लाह को, इस सूरत के मजमून में सूरह तौबा से पहले कम कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है उसी से पहले क्यों, कहीं भी तो की जा सकती थी। आखिरी सूरत से पहले कम कर देते, मैं शुरू से चली आ रही है, एंड में कुल औज़ु बिरब्बिन नास उससे पहले नहीं पढ़ रहे। एक जैसी सूरतें भी हैं दोनों, उससे पहले वाली पनाह मांगने वाली, यहीं पर क्यों कम की गई? बस इसका एक जवाब इस मिरेकल के अंदर आता है। लेटर उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भेजा, इस सूरत के अंदर उसका तज़किरा है। सूरह का नंबर अभी मैंने आपको बताया 27, यहाँ से ज़रा उल्टा की नहीं है, 27, 26 और उसे करते जाइएगा। एक हो गया, 26 2 हो गए, 25 3 हो गए, 24 4 हो गए, ये कितने हो गए? ऊपर की लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 ऐसे ऊपर डबल कर दीजिएगा। ऊपर की लाइन में कितने फिगर हिंद से गिनतियाँ 9 है, नीचे भी 9 है। फिर हम 10 तक आए उल्टे गिनते हुए, 27 से 10 तक 18 हो गए। इससे पहले 19th नंबर पर आ रहा है 9। तो वो जो मिसिंग बिस्मिल्लाह थी, या टेक्स्ट के बीच में एक बिस्मिल्लाह थी, सूरह नंबर 27 में आई थी, उससे 19 सूरतों पहले, उससे 19वें नंबर पर, उससे पहले जो सूरत नंबर के हिसाब से हम पीछे आए, उसमें बिस्मिल्लाह ड्रॉप की गई। टोटल बिस्मिल्लाह 114 रहे। लेकिन ये था कि इसी से पहले क्यों मैं ये बता रहा हूं, इससे पहले इस वजह से, वरना किसी भी सूरत से पहले कम कर देते तो फिर ये चीज, ये नहीं, ये मिरेकल नहीं आता साथ में और एडिशनल। ऐसे बहुत से कुरान में ये जो आएंगे उसमें ऐसे ही क्यों, तो उसके और आगे हैं। ये हिसाब रखा गया, ये बड़ा एक्यूरेसी के साथ में। सिर्फ एक मैं उसमें दरमियान में बता दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे नहीं सुना है। मसलन ये जो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, कहीं काफा या ऐन स्वाद 5 है इसके अंदर, का हा या ऐन स्वाद, अलिफ लाम मीम 3 है लेटर्स इसके अंदर, अलिफ लाम मीम स्वाद 4 लेटर्स हो गए, कहीं 2 ही हैं, कहीं 3 है, कहीं 4 हैं, 5 हो गए, कहीं 1 ही है। ऐसे जहां पर 1 है, ऐसा है एक काफ, काफ से होता है कुरान, और इसके नाम की एक सूरत भी है, सूरह काफ। सूरह का नंबर है 50 सूरह काफ का। अब जो हुरूफ मुक़त्ताआत जो शुरू में दिए गए हैं, जिनके कोई मीनिंग नहीं होते, उनमें काफ एक जगह और आया है, हामीम ऐन सीन काफ, सूरह शूरा से पहले, सूरह नंबर 42 है, 42।
अब जो काफ से शुरू हो रही है उसमें सारे काफ काउंट कर लें कितने आए। काफ, वल कुरानुल मजीद एक काफ और आ गया, फ़क़ाल अल काफिरून एक काफ और आ गया, ऐसे काफ सारे काउंट कर लें। बात चीज़ें बहुत लंबी हैं, आसानी से आप नहीं कर सकते काउंट, उसी में बैठ जाएं कई दिन तक तो कर लेंगे। ये सिंपल है, मैंने किया, काउंट कर लिया सब। तो टोटल काफ थे 57 सूरह काफ में। ये 57 जो है ये 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तकसीम होता है 57। फिर सूरह शूरा में भी, सूरह नंबर 42 में, उसके सारे काफ वो ज़रा लंबी है, उसमें भी एग्जैक्ट काफ जो है वो 57 जो 19 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो अब कैसे वो अल्फाज लाए जाएं, इसमें और भी है आगे, उसमें नहीं जा रहा मैं, चूंकि रहना इस सूरत पर है मुझे एक मिसाल देने के लिए। बताना ये था कि 57 रखने थे काफ सूरह काफ में। तो जब 57 रखने थे उसके अंदर, इसमें एक जगह एक आयत आई, वआदू व फिरौन व इख्वान लूत, के इन सब ने भी झुटलाया था, कौम आद ने भी झुटलाया था, फिरौन ने भी झुटलाया था, और लूत के ब्रदर्स ऑफ लूत, ब्रदर्स ऑफ लॉट, हज़रत लूत के भाइयों ने भी झुटलाया था। भाइयों से मतलब ये अरबी का अंदाज है कहने का, उनकी कौम ने भी झुटलाया था। ये जो है इख्वान लूत, हज़रत लूत के भाई, उनकी कौम को जो कहा गया, ये कुरान में बस यही कहा गया है, बाकी हर जगह है इसका जिक्र, बहुत जगह है, कौम हर जगह उसे कौम लूत कहा है। कौम लूत में काफ है, वर्ड काफ, कौम लूत। अगर यहां कहते तो एक काफ बढ़ जाता, 58 हो जाते। तो जब ये रिवील हो रही थी चीजें, तो ये सब कैलकुलेटेड ऐसे आ रही थी, और कैलकुलेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती नहीं थी। और ये कैलकुलेशन तो जब ये डिस्कवर हुआ उस वक्त भी कोई सुपर कंप्यूटर पे हुआ, ये कंप्यूटर भी नहीं कर सकता था जितनी है इस मिरेकल के अंदर, ये उस दर्जे की है। ऐसे चीजों का, यानी ऐसे एक एक वर्ड का नहीं, एक एक लेटर का भी, हरूफ का भी ख्याल रखा गया कि यहाँ एक काफ नहीं बढ़ जाए। तो उसे कौम लूत की जगह सिर्फ इस सूरत के अंदर इख्वान लूत कह दिया, हर जगह कौम लूत है कुरान में उसका नाम। ऐसे ही ये है कि जिस सूरत के अंदर सूरह 27 में ये आना था, उससे 19th नंबर है अगर हम रिवर्स काउंट करें तो वहां से, तो वो सूरह नंबर 9 होती है, उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई, ताकि ये 19 वाला मिरेकल जो है वो बहुत है, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, जिसमें से एक मैंने आपको एक झलक दिखाई, ये स्टैंड करें। और वैसे तो ये इन सारे डिजिट को अगर आप जोड़ दें 19 से डिवाइड करें, वो 342 आता है, तो वो भी 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन असल ये है कि यहाँ तक ये सूरह 9 से पहले ही बिस्मिल्लाह जो है वो रोकी जा सकती थी। फिर ये जो एक सूरत पिछली ख़त्म हुई है भी, अनफाल, सूरह अल अनफाल, सूरह नंबर 8, आज ये अभी हम जो है वो पहली आयत से अभी हम शुरू करेंगे। अभी मैंने खाली उसका टेक्स्ट पढ़ा था अभी अरबी, सूरह नंबर 9 की। आप लोग जिन्होंने सबने दर्स अटेंड किया है पिछली सूरत का, शुरू से आखिर तक जंग के अहकामात चले आ रहे हैं। उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट भी है, जिसे ज़ाब्ते अखलाक कहते हैं, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, बहुत तफसीलात हैं अलग अलग। जिन्होंने अटेंड किया वो बीच बीच में कुछ उसूल बता दिए गए हैं सब जगह पर अप्लाई करने के लिए, जो और बाकी ज़िंदगी में भी अप्लाई होते हैं। ऐसे उसूल बीच बीच में साइकोलॉजिकल आते चले गए, साइकोलॉजी के और हिदायत की चीज़ें आती चली गई दरमियान में। लेकिन वो चल रहा है लगातार, ज़्यादातर अराउंड आयात जो है वो जंग बदर के हैं। पहली जंग थी और जंग के अहकामात आए थे। अब पहली जंग पेश आई थी हिजरत करने के बाद, जिसके इरादे से नहीं निकले थे लेकिन उनके ऊपर थोप दी गई। उसके बाद चैन नहीं मिला पूरी जिंदगी। ऐसा होता, बात एक बार ख़त्म हो जाती, हमला किया था, चले गए, बात ख़त्म हो गई, ये इनको यहाँ रहने दो। लेकिन लगातार ये था कि साजिशें, इधर लोगों को, मुख्तलिफ और कौमों को, मुखालफों को इकट्ठा करना, दूसरी चीज़ें, हमले की तैयारियाँ, ये चलती रही। छोटे छोटे से, जिसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन मार के, वो झड़पें जिसे कहते हैं हम, वो से लेकर बड़ी जंगें तक और हुई, होती चली गई।
80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, बाज़ लोग काउंटिंग में 100 से कुछ कम तक लाते हैं। बहुत छोटी से मिलाकर बड़ी को तब इतनी जंगें हुई हैं इतने से पीरियड के अंदर 10 साल में, अगर वो छोटी झड़पों को भी कह दें जंग मान ले तो, यानी टकराव इतने हो गए कुल मिलाकर। तो इस पूरी, अब यहां से सन 8 हिजरी में, हिजरत के बाद सन 8 हिजरी में, यानी अभी 7 साल गुजरे हैं, 8वां चल रहा है, मक्का फतेह हो गया। उससे पहले बहुत सी संधियां थी, बहुत से पैक्ट थे, बहुत से एग्रीमेंट थे जो अलग अलग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। सन 6 हिजरी में खासतौर से बहुत से किए, सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है वो वाकया। जब पीस इस्टेब्लिश हुआ, वो नो वार पैक्ट था, सीज़फायर कि आपस में अब जंग नहीं करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की, तोड़ा उसे मुआहदे को। वहां बैतुल हराम में काबे के पास, जिसे खुद वो भी मुकद्दस मानते थे मुशरिकीन, वहां उन्होंने खुरेदी की जहां पर इजाजत इसकी नहीं थी, और पैक्ट हो गया था कि हमारे जो एलाइज हैं, जो हमारे साथ में किसी भी कौम के, किसी ग्रुप के, किसी नेशन के, अगर वो लोग जिनका हमसे एग्रीमेंट है, आप उनसे भी जंग नहीं करेंगे या उन्हें नहीं मारेंगे, किसी जगह वो भी सेफ रहेंगे, और तुम्हारा किसी से एग्रीमेंट और पैक्ट है तो हम उन्हें भी नहीं मारेंगे या हम उनसे जंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसे तोड़ा। इस तरीके से जगह जगह लोगों ने बहुत से मुआहदे जो थे उनको तोड़ा, और देखते ये थे कि कब ऐसा मौका है कि तब तक तो चुप रहो, खामोश रहो जब तक मजबूर हैं, और जहां देखते थे कि थोड़ी गुंजाइश ऐसी निकल रही है कि कुछ हालात बन जाएंगे लोगों को जोड़कर इनके खिलाफ, तो फिर साजिशें होती थी और फिर एग्रीमेंट्स की और पैक्ट्स की और ट्रीटीज की, मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते थे, संधियों की। तो ये पूरा एक दौर गुजरा, मक्का फतेह हो गया। उसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जंग हुनैन पेश आई फौरन बाद में, जंग हुआज़न है वो पेश आई सकीफ बनु सकीफ से। ये बड़ी जंगें थी मक्का फतेह होने के बाद। और फिर उसके बाद उधर से थी उन बॉर्डर्स के ऊपर, ये चूंकि पूरी दुनिया पे कब्जा चाहते थे, इन दोनों की आपस में भी, ईरान और रोम बाइजेंटाइन एम्पायर का और सैसनाइट्स का, इन लोगों का आपस में टकराव था। और फिर वो सारे इलाके वो चाहते थे, वहां से खबरें आ रही थी कि ये हमला करने वाले हैं, तो उसे गज़वे का नाम दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए थे, जंग नहीं हुई, बहुत थोड़े से लोग पहुंच गए थे उनके लाखों के मुकाबले में, जंग हुई नहीं, वापस आ गए। गज़वे तबूक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी जिसमें वो खुद शरीक हुए थे, लास्ट गज़वे तबूक। तो अब ये सब उसके बाद है, अब फतेह मक्का के बाद ये जो गुजरा है सारा इतना पीरियड, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो जगह जगह पीस मैक्सिमम कायम होता है संधियों से। ज़बानी भी एक अहद कुरान ने बड़ी अहमियत दी है, वादा करो पूरा करना। तुमने किसी से वादा किया, वादा तोड़ दिया, शिकायत होगी ना उसे, वो तो शिकायत करेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। एक तीसरा भी है वहां, अगर तुमने तोड़ दिया था पक्का वादा करने के बाद। तो ये तो इंडिविजुअल वादे हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़े कि जहां पर किसी चीजों पे डिस्प्यूट हो सकता है, लिखो, प्रॉपर्टीज की चीजें लिखो, अगर बड़े लेन देन उसके अंदर उन्हें लिखो, गवाह करो, गवाहों के भी सिग्नेचर हो। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। नेशंस के बीच में शुरुआत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां मदीने में जाते ही सबसे पहला काम ये किया कि वहां के जो यहूदी रहते थे, ज्यूज रहते थे, उनके साथ में एग्रीमेंट्स किए। उन्होंने उन एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी की और साजिशें की। ये पैक्ट्स जो होते हैं, इनसे जरा होता है कम अज कम, अगर लोग झूठे बेईमान नहीं हो, नेशंस या कौमें या लोग बहुत झूठे हो, बहुत बेईमान नहीं हो, तो सुकून हो जाता है काफी वक्त तक के लिए। और ये पैक्ट्स और एग्रीमेंट और ट्रीटीज रिटन होती हैं गवाहियों के साथ में, तहरीरी। आपस के वादे तो ज़बानी हो जाते हैं, वे रिटन होती हैं नेशंस के बीच में, कौमों के दरमियान में। तो जैसे एक दो इंडिविजुअल्स, दो अफराद के बीच में वादे को इतनी अहमियत दी है अल्लाह ने कि बहुत मरतबा कुरान में जिक्र किया, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ऐसे ही इतनी ही अब ये कौमों की और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करके, इससे पूरे सोसाइटी का ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ज़मीन पर, बहुत बड़े इलाके में दरमियान में अमन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ब्रीच ऑफ पीस होता है। पैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए तो तोड़े नहीं, कोई उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करे, उसके अंदर खयानत नहीं करे, उसमें साजिशें चुपके चुपके अंदर नहीं करे।
इसको बहुत ज़्यादा अहमियत की और बहुत कहा है कुरान ने कि खबरदार तुम्हारी तरफ से न तोड़ा जाए, जब तक कि तुम्हें 100% उसमें ये आ गई है शर्त, 100% इत्तला नहीं हो कि ये तोड़कर और एडवांस में हमला कर देंगे, हम बेखबर बैठे रह जाएंगे। ये तैयारियां चल रही हैं, अंदाजे नहीं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल यकीनी अगर है। उन्होंने तोड़ दिया अपनी तरफ से सामने से ओपनली तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जंग कहा गया है कि जंग तुम्हारे हालात हो तो करो, और अगर ज़्यादा अगर ताकत हो तो हमला करो। फिर इन लोगों को हटाना ज़रूरी है। ये अमन कायम नहीं होने देंगे, ऐसे लोग पीस यहाँ नहीं होने देंगे जो नेशंस के बीच में एग्रीमेंट्स को तोड़ते हैं, पैक्ट्स को तोड़ते हैं, ट्रीटीज को जो तोड़ देते हैं। तो फिर उन लोगों को इससे रोका जाना है बाय फोर्स, और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं हो तो फिर अलर्ट रहना, इजाजत है जंग की। जो 3 वजूहात हैं जंग की, उसमें से एक है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ पैक्ट या ट्रीटी कहीं तोड़ देना, संधियों को तोड़ देना। कि अगर उन्होंने तुम तो मत तोड़ना, अगर उन्होंने तोड़ी तो फिर जंग हो सकती है। और डिजायरेबल यही है यही कि फिर जंग होनी चाहिए अगर तुम्हारे पास ताकत हो, ताकि वो फिर उन्हें हटा सको जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। अब पीस हो गया था, आपस में रह रहे थे सुकून से। ये सारे हालात गुजरे, मैं बता रहा हूं। अब जंग बदर पहली जंग थी जो मदीने में जाने के हिजरत के फौरन बाद पेश आई। तब जंग की पहली बार इजाजत आई, तफसीलात आपने पढ़ी सूरह नंबर 8 में। सूरह नंबर 9 फौरन बात चल रही है। वो जाते जाते आखिर के दौर में जब हज हुआ था, उस वक्त आखिरी अहकामात आए हैं कुरान की। हज के दौरान ही वो आयत नाजिल हुई जिसको कुरान की आखिरी आयत कहा, रिविलेशन के हिसाब से आखिरी कहा जाता है, लास्ट, कि अब दीन मुकम्मल हो गया। इसी दौरान में फिर वो चीज़ें आनी थी ना कि जो कुछ और इससे मुताल्लिक बची रह गई और जंगें अभी भी चल रही हैं और बाद में भी होंगी, साजिशें अब भी चल रही हैं। तो फिर सूरह तौबा इस पस संदर्भ में है कि लास्ट वो शुरू में बहुत से अहकामात दे दिए जंग के। अब इसके बाद जो है मक्का फतह हो जाने के बाद, मक्के फतह हो जाने के 1 साल नहीं 2 साल बाद, अब जो आखिरी हज पर जब जा रहे हैं, उस वक्त को बहुत से अहकामात आ रहे हैं जो पहले शुरू में नहीं थे। वो ये ख़ास तौर से अहकामात वो हैं जो अगर तुम्हारे बहुत से जगह जगह एग्रीमेंट्स हैं, बीच में लोग तोड़ते रहे हैं, एग्रीमेंट्स तोड़ने वालों के साथ में तुम्हें क्या, वहाँ जंग होगी तो तुम्हें क्या क्या करना है, ये सूरह तौबा है। फिर इसमें और भी चीज़ें दरमियान में, जैसे कुरान का अंदाज है कि बिटवीन दी लाइंस कुछ और बातों की तफसील आ जाती है, और कहीं बहुत से दायमी आलमगीर उसूल आ जाते हैं, कुछ हिदायत की बातें जो है दरमियान में और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आके फिर पीछे से सिलसिला जुड़ जाता है। और सूरतों में भी मैंने आपको रब तो बताया है हर दफ़ा, जब मैं सूरह बकरा से मैं चला हूँ सूरह फातिहा से, हर सूरत के एंड और हर अगली सूरत के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है इतनी क्लियर नहीं है। बहुत गौर करके वो रिलेशनशिप सोचकर यानी वो ऐसी है कि इंटेलिजेंट आदमी उसे सोचे और निकाले, ये बहुत क्लियर है। ये ऐसा है कि जैसे जंग के जो अहकामात हैं कि क्या क्या करना चाहिए वो इकट्ठे कर दिए गए। इसलिए बाद लोगों ने समझा कि ये तो एक ही है। सूरह नंबर 8 और 9 अलग अलग सूरतें ही नहीं थी तो, वरना वो 114 सूरतें नहीं होती जो 19 से रिवायत होती। और बिस्मिल्लाह नहीं लिखने का ये मैंने आपको वजह और रीज़न बताई। तो फिर ये पहली आयत है, बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही इलल्लज़ीना आअदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों से बरात, बेजारी का ऐलान है। हमारा अब किसी तरह का कोई पैक्ट, कोई मुआहदा इनसे बाकी नहीं रहा, हम इनसे बरी हैं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह और रसूल की तरफ से जिन मुशरिकों से तुमने पहले कुछ एग्रीमेंट किया था, आगे बताएं कौन मुशरिक है, तफसील बताइए, सब नहीं। एग्रीमेंट्स बीच में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स, ब्रीच ऑफ ट्रीटीज होती रही, आगे के लिए अहकामात दे दिए। तो आप तो इसे आज की दुनिया के पस मंज़र में सुनिएगा, मैंने आपको वो पस मंज़र बता दिया जिसमें ये सूरत उसके साथ में है, लेकिन आप इसे आगे के आइंदा के अहकामात दुनिया के अंदर अमन आलम के पस मंज़र में कुरान ने
वार एंड पीस की क्या फिलॉसफी दी थी और जंग के लिए क्या अहकामात दिए थे। अब बात अभी नामुकम्मल है, आगे आएगी और आगे जाकर मुकम्मल होगी। ये पहली आयत थी। पहले कि हम अगली आयत पर चलें इंशाअल्लाह, जो अगली मर्तबा होगी। ये इतना और मैं कह दूं कि सबसे ज़्यादा ये लोग जो इस्लाम मुखालिफ हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, इंडिया में जो लोग मुसलमानों के और कुरान के कट्टर मुखालिफ हैं, ऐसे कट्टर मुखालिफ के कोई लॉजिकल दलील सुनना नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते। उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को, वो कि कुरान में मार काट और खून बहाने का पैगाम है और कुरान ने टेररिज्म और ये चारों पूरी दुनिया में फैला दिया है, तो सबसे ज़्यादा वो जिस सूरत का नाम लेते हैं उनकी वो सूरत तौबा। ऐसा जैसे रट गई है बहुत से लोगों को इसके बाद से, जब से ये मौजूदा सरकार आई और उसमें फिर जो आईटी सेल के वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं उनके, जो आईटी सेल नाम तो बहुत सुन लिया होगा आपने, बहुत मशहूर हो गया है, उसके जो इंचार्ज जो झूठ की फैक्ट्री चलाते, उन्होंने ये नाम ये घर घर पहुंचा दिया। इस तरीके से ऐसे घर घर नहीं था वो चीज़ें, पैम्फलेट छापे जाते थे, मुकदमे होते थे कुरान के ख़िलाफ़ अदालतों में, लेकिन ऐसे घर घर जैसे अब पहुंचा दिया गया। और अब उसमें हर एक आगे दावा करता है वो हमने कुरान पढ़ा है, और वो पढ़ा उन्होंने वो होता है जो काट काट कर कुछ चीज़ें बताई गई होते हैं, हमने पढ़ा है, हमने खुद पढ़ा है और उसमें कुरान में ये लिखा हुआ है। इस दावे के साथ में अपने लाखों लोग घूम रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस सूरत का नाम के साथ में, बाकी तो फिर किसी जगह कोई सूरत और कहीं दिया और उसका सूरत नंबर और आयत नंबर, ये नाम के साथ में जिस सूरत को ब्लैक पेंट किया है वो सूरत तौबा है कि ये गैर मुस्लिमों को मार काट की तालीम देती है और सबसे ज़्यादा टेररिज्म इस सूरत ने फैलाया है। इस अंदाज में इसको प्रोजेक्ट किया गया है जो सूरत की ये पहली आज आए थी और शुरू हुआ है। और शुरू जो है यहीं से हुआ कि अहद टूट गया, एग्रीमेंट टूट गया उन लोगों से जो मुशरिक हैं। बात शुरू यहाँ से हुई, चलेगी आगे तफसील। अब इतने ही कोई उठाए तो कह लीजिए एग्रीमेंट किया था, तोड़ दिया, पैक्ट तोड़ दिया, ट्रीटी तोड़ दी, कुरान ये ऐलान कर रहा है। ऐसे चीज़ें उठा ली जाती है। पूरा मजमून है जिसमें बीच में कुछ ऐसा भी होगा, एक आयत चल रही है, दरमियान में एक बात समझाई गई, उसके बाद वही जो पीछे आयत छोड़ी थी उससे ही फिर कंटिन्यू से आगे चल दिए। तो अब ये जो ब्रेक हो जाता है, अगली वाली जो उठाई तो उससे पहले बीच में एक बात कही थी बिटवीन दी लाइन्स, उसका ताल्लुक उससे पहले से था। अब कहते हैं हमने कंटेक्स्ट भी देखा, कोई ताल्लुक नहीं है, इससे नहीं था, बाद वाली आयत से। बिटवीन दी लाइन्स जो चीज़ें कहलाती है, जो कुछ एक बात मैं कभी कभी कोई दर्स दे रहा होता हूँ, कोई खुतबा कोई तकरीर होती है, उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाती है उस टॉपिक से अलग समझानी होती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, टॉपिक बदला, फिर वापस वहाँ से शुरू किया जहाँ पर छोड़ा था। ये करते हैं लोग। तो ये जो बीच में आ गया इसे बिटवीन दी लाइन्स कहते हैं, इसका ताल्लुक पहले से होता है, बात से नहीं। जब ये ख़त्म हो गई तो अच्छा देखिए बात ये चल रही थी, अब फिर शुरू हो गई। तो कहते हैं हमने देख लिया, उससे पहले आयत को भी देख लिया, उसमें कुछ उस पहले की आयत से ताल्लुक नहीं है, ये बीच में तो 3 आयतें छोड़कर उससे पहले से ये मजमून चला रहे। देखो ना सारी बात क्या है। ये जब देखें, जब 2 बातें, पहली बात नियत ठीक हो कि अगर समझ में आया तो मान लेंगे, हट धर्मी नहीं हो, और दूसरी बात आप में से कितने कर सकते हैं जो समझा दें, तो फिर वो कैसे समझ लें। वो उनको तो जैसे ट्रांसलेशन लिखा हो मिल गया, वो मिल गया, वो भी थोड़ा थोड़ा सा चलो ठीक है। अगर ऑनेस्ट होंगे तो पूरी को निकाल कर देखेंगे, लेकिन पूरे से निकाल कर कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जिस पहले से जिस कंडीशन माइंड के साथ चले आ रहे हैं नहीं पड़ेगा वो। तो फिर आप ये जैसे मैंने बताया, ये कंटेक्स्ट निकाल के बताएंगे ना, आप समझाएंगे। तो कुरान ने और जंग के पहले से सूरह नंबर 8 में क्या चली आ रही थी, बाकी जगहों पे और क्या कहा है, अलग अलग मौक़ों के ऊपर, उन सबको देख के मिलाकर ये कौन बताएगा। वो बताएंगे जो ये कहते हैं हम हामिले कुरान हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले। जुलूस निकलेंगे ये होगा कहीं कुरान की अगर तौहीन हुई है तो, जो खूब क़िरतों के ऊपर वाह वाह करने वाले लोग हैं, झूमने वाले। बताना इनकी जिम्मेदारी थी ना, इन्हें खुद नहीं मालूम। आप में से कितनों ने इसे बैठ कर गौर किया है। अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत का बेपनाह माहौल है, जिसमें सब मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ा एक्यूजेशन ये है कि दहशत गर्दी का मजहब है, ये दहशत गर्दी का ये मजहब है,
मजहब तो है ही नहीं, दीन है। मैं तो उनकी जबान की वजह से लफ्ज़ मजहब बोल रहा हूँ। दहशतगर्दी का रिलीजन है, उसका मतलब है ये। खूब इसका प्रचार हुआ, इस मेंटालिटी के बहुत कुछ नुकसानात भी आपने झेलने शुरू कर दिए हर जगह, तमाम पूरे मुल्क में। फिर भी और उसमें वो चीख चीख के कह रहे हैं सूरह तौबा, सूरह तौबा, सूरह तौबा। आप में से कोई लेकर बैठा? फिर कम से कम इसी बात पर लेकर बैठ जाते। ना समझ में आता, ये तरीका है। मेरे नहीं समझ में आया, ढूंढता हूं, तलाश करता हूं। नहीं समझ में आता तो फिर तलाश होती कि जरा समझाइए हमें भी, जरा लिंक कैसे कैसे मिलेगा चीजों का। तो जैसे इतना होश नहीं हो कि जब मुसीबत, जब माहौल सर पर आ गया और उसका एक उन्वान आ रहा है उस सर पर आने का, सूरह तौबा, तो फिर सूरह तौबा और आपके घर में पूरा कुरान रखा हुआ है। कोई सूरह तौबा इस बात के ऊपर, इस माहौल की वजह से जो चारों तरफ से आवाज आ रही है, कोई सूरह तौबा लेकर बैठा आप में से? फिर जाहिर है दूसरों से डिस्कस भी करते, अपने से ज्यादा जानने वालों से डिस्कस करते, समझते, तब तो बता सकते हैं। इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं मुसलमानों, कुरान फहमी से भी फिर नहीं, कुरान को स्क्रिप्ट पढ़ने से है। आज ये पहली आयत थी जिसे कहा जाए मजमून तो नामुकम्मल है, लेकिन मजमून तो पूरा होता चला गया है इसके अंदर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा आयत नंबर 2 से शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।